हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 4 संख्या लिखने और पढ़ने की विधि। मतलब जो संख्याएं हमारी लिखी जाती हैं वो कैसे लिखी जाती हैं। तो संख्या लिखने की 3 प्रणाली है। कितनी प्रणाली है? 3। पहली प्रणाली का नाम है भारतीय गणना प्रणाली। मतलब हम भारतीय लोग कैसे गणना करते हैं। अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, इसका मतलब देश विदेश में जो संख्याओं की गणना होती है वो उसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। ये रोमन प्रणाली है। ये तब होती थी जब ये दोनों नहीं थी, तब इससे गणना होती थी रोमन प्रणाली की। उसको हम अलग से करेंगे। तो पहले हम देखते हैं भारतीय गणना प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। तो भारतीय गणना प्रणाली में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कहाँ से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 4 3 2 5 2 3 7 1 6। इनमें अगर मान लीजिए कितनी संख्या लिखी है तो हमारा शुरुआत कहाँ से होता है? इकाई से। इकाई, चलिए सुनिए ध्यान से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी ये जो संख्या लिखी है ये संख्या कहेंगे 43 करोड़ 43 करोड़ 25 लाख। कितना? 43 करोड़ 25 लाख 25 लाख कितना कहेंगे? 23,716 23,716। ठीक, ये हमारी संख्या होगी। तो ये तो आसान है, ये हम लोग लिखेंगे। कोई संख्या दी गई उसको शब्दों में लिखने के लिए कहा जाएगा तो लिख लेंगे ना। हाँ। या शब्दों में दिया रहेगा उसको हम लिख लेंगे। अंकों में क्या क्या याद रखना रहेगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक, अभी हम इस पे प्रैक्टिस कराएंगे तो 4 सवाल देंगे। और जब अंतरराष्ट्रीय गणना करते हैं तो हम लोग कहाँ कैसे करते हैं देखिए, सुनिए ध्यान से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ तक तो हमारा ठीक है। 10,000 तक ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाता है 100,000। यहाँ से बदल जाता है 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और देखते होंगे जब मोबाइल में देखते हैं जब व्यू, कितने व्यू लिखा जाता है 1 मिलियन, 1 एम, 2.5 एम ना, वही मिलियन होता है। इसको याद रखिएगा आप लोग। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। यानी 1 मिलियन बराबर 1 पर कितने जीरो? 6 जीरो। 1 पर कितने जीरो? 6। इसको याद रखिएगा। इसी से हम लोगों का सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ भारतीय गणना पर प्रैक्टिस कर लें, कुछ इस पे कर लें। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है 95,876 को शब्दों में लिखिए। बहुत आसान है, लिख लेंगे 95,876 लिख लेंगे ना। बहुत आसान है। 70,364 को अंकों में लिखिए। 70,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 70,364। ये तो आसान है। चलिए देखिए, हमको याद क्या क्या रखना है। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, याद क्या रखिए आप लोग कि भारतीय गणना प्रणाली में पहले 3 अंक के बाद कम लगाते हैं।
पहले कितने अंक के बाद कामा लगाते हैं? 3 अंक के बाद। उसके बाद फिर 2-2 अंकों के बाद कामा लगाते हैं। पहले कितने अंक के बाद? 3 अंक के बाद। फिर पहले कितने अंकों के बाद? 3 अंक के बाद। पहले कितने अंकों के बाद? 3। उसके बाद 2-2। यही याद रखना है कि पहले हमको 3 अंक के बाद कामा लगाएंगे, फिर 2, फिर 2, फिर 2। मतलब एक बार, पहली बार हमको 3 अंक के बाद कामा लगाएंगे। जैसे ये संख्या है, अभी हमने कामा नहीं लगाया है, ठीक है। ये संख्या दी गई है, प्रश्न अभी देंगे। संख्या दी गई है, आपको कहेगा कि इसको भारतीय गणना पद्धति में लिखिए। कैसे लिखिए? भारतीय गणना। संख्या दे दिया गया है। संख्या कैसे दी रहेगी? मान लीजिए ये 2 कामा, सॉरी 3 कामा, फिर 3 कामा, इस तरह से दिया गया है। 3 कामा दिया है, फिर 3 कामा दिया है, फिर मतलब 3-3 कामा दिया है। इसका मतलब लिखा किसमें है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है? 3 अंक के बाद कामा, फिर 3 अंक के बाद कामा, फिर 3 अंक के बाद, ऐसे होता है। तो ये दिया है अंतरराष्ट्रीय में। हमको कहेगा कि इसी संख्या को बदलिए, लिखिए भारतीय गणना प्रणाली। संख्या वही है, एक लिख के कितने सुना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो पहले क्या, इस समय क्या लिखा है? 1, 2, 3 अंक के बाद कामा, 1, 2, 3 अंक के बाद कामा। अब तो 2 अंक ये है तो कामा कहाँ लगेगा? लेकिन 3-3 अंक के बाद कामा है कि नहीं? इसका मतलब भारतीय गणना प्रणाली में लिखा है? नहीं लिखा है। तो हमको इसको भारतीय गणना प्रणाली में लिखना है। तो हम क्या करेंगे? भारतीय वाले पहले, भारतीय वाले में कितने अंक के बाद कामा लगाएंगे? 3 अंक के बाद। फिर 2, फिर 2, 1, 2, 3 कामा लगा दिए। फिर कितने अंक के बाद? 1, 2, फिर 1, 2। ये हमारा किस पद्धति में लिख दिया? भारतीय गणना पद्धति में। बात समझ में आ रही है? हाँ। अगर हम इसको, ये संख्या दिए गए हैं 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2। इसमें क्या लिखे हैं हम? 1, 2, 3, 3 अंक के बाद कामा है। 1, 2, 2 अंक के बाद कामा है। 1, 2 अंक के बाद कामा है। ये भारतीय पद्धति में लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय में? भारतीय में है ना। पहले 3, फिर 2, 2, 2, 2 लिखा है भारतीय में। हमसे कहेगा कि इसको अंतरराष्ट्रीय में लिखिए। संख्या वही रहेगी, खाली अंतर किसमें होगा? कामा में। संख्या बदलेगी नहीं, संख्या नहीं बदलेगी। अंतर किसमें होगा? कामा में। ये भारतीय पद्धति में लिखा है। अगर इसको हमको बोलेगा कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखिए तो संख्या वही रहेगी। ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा, 4 दिया रहेगा। कामा अलग अलग करके कामा में अंतर रहेगा। तो हमको क्या लिखना है? अंतरराष्ट्रीय बदलना है। तो हमने बताया है कि अंतरराष्ट्रीय में कितने अंक के बाद कामा लगता है? 3। 1, 2, 3, 1, 2, 3 हो गए हमारे अंतरराष्ट्रीय। हाँ। अगर इसको हम ऐसे लिखते तब 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, ये कौन इसमें था? भारतीय गणना। लेकिन हमको लिखना है अंतरराष्ट्रीय। 1, 2, 3 अंतरराष्ट्रीय में 3-3 अंक के बाद 1, 2, 3। बात समझ में आ गई? हाँ। संख्या अंतरराष्ट्रीय में लिखना रहेगा, चाहे भारतीय में लिखना रहेगा। संख्या नहीं बदलेगी, खाली कामा बदलेगा। अंतरराष्ट्रीय में कामा, 3 अंक के बाद कामा, फिर 3 अंक के बाद कामा, फिर 3 अंक के बाद कामा। भारतीय वाले में पहले 3 अंक के बाद कामा, फिर 2 अंक के बाद कामा, फिर 2 अंक के बाद। चलिए देखते हैं, इसको लिख लें। हम लोग वहां पर पहले छोड़ दिए थे, भूल गए थे। 4, 3, 2, 5, 3, 2, 7, 1, 4 इसको हमको लिखना है। इसको हमको लिखना है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखना है। भारतीय पद्धति में तो हम लिख सकते थे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के बाद क्या आता है?
100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। इसका मतलब 432 मिलियन हुआ ही 432 का मिलियन। बात समझ में आ रही है? 432 की ना यहाँ से यहाँ तक चुरा लेंगे ना 100 मिलियन है ना, तो 432 मिलियन और 523,000 फिर 3 अंक के बाद लेंगे 523 523,000 क्या लिखेंगे 523,000 और क्या लिखेंगे 523,716 716। बात समझ में आ रही है? ये अंतरराष्ट्रीय में 100 मिलियन कहते हैं ना, तो 432 इसको पढ़ेंगे 3 को साथ एक साथ लेके 432 मिलियन 523,716। चूंकि हम देखें कि अंतरराष्ट्रीय वाले में 3 अंक के बाद कॉमा लगता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हमको प्रश्न बनाए हैं, हम ऑप्शन नहीं दिए हैं। ये किसमें लिखा है 1 2 3 अंक के बाद कॉमा 1 2 2 अंक के बाद कॉमा 1 2 अंक के बाद। इसको हमको कह रहे हैं कि ये संख्या है, इसको अंतरराष्ट्रीय गणना पद्धति में लिखना है। तो हम पहले तो संख्या लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऑप्शन हमको मिलेगा 4 ठो। उसमें हम देखेंगे कॉमा कैसे लगा है। अंतरराष्ट्रीय में क्या रहा है तो कॉमा कितने अंकों में लग रहा है 1 2 3 1 2 3। तो जो ऑप्शन हमारा ये रहेगा वही हमको सही लगाएंगे। 3 अंक के बाद कॉमा 3 अंक के बाद कॉमा। बात समझ में आ रही है? ये संख्या है, ये भारतीय पद्धति में लिखा है। भारतीय पद्धति में लिखा है ना, क्योंकि 3 अंक के बाद कॉमा है, ये 2 अंक के बाद कॉमा है। हमको बोल रहा है कि अंतरराष्ट्रीय लिखिए, तो भारतीय से अंतरराष्ट्रीय में बदल देंगे। कॉमा का अंतर करके कर लेंगे। अब ये देखिए इसमें लिखा है 1 2 3 1 2 3 भारतीय लिखा है। संख्या को हमको कह रहा है ओ, तो गड़बड़ हो गया। इसको हमको ऐसे करेंगे ना 3 अंक के बाद 1 2 3 1 2 3। इसको हमको भारतीय गणना पद्धति में लिखना है। इसको किसमें लिखना है भारतीय। क्या करेंगे पहले तो वही संख्या लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। कितने अंक के बाद कॉमा पहले 3 अंक के बाद 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद। सही है? चलिए अच्छा चलिए देखिए, ये हमने कुछ होमवर्क आप लोगों के लिए लिखा है। संख्या देख लिए हैं हम, ये भारतीय पद्धति में लिखे हैं। भारतीय पद्धति में लिखे हैं कि नहीं 3 अंक के बाद कॉमा फिर 2 अंक के बाद। इसको किसमें बदलना है अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। और ये देखिए 3 अंक के बाद कॉमा फिर 3 अंक, ये अंतरराष्ट्रीय में लिखे हैं, इसको भारतीय में बदल लेंगे ना। और ये सारे प्रश्न हैं होमवर्क आप लोग करके आइएगा। ठीक है, चलिए।